है स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फ्रैक्शंस चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ। हमारा एक्सरसाइज 7.6 चल रहा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं। हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिए हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलमोस्ट समझ ही लिया है। सारे को इन सब को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए, इस साइन का मतलब क्या है। यहाँ एडिशन है और यहाँ क्या है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग इस साइड में बढ़ते हैं 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। क्यों, हम लोग इस साइड में बढ़ रहे हैं। जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे, देख रहे हो किस तरीके से, एक टेबल का फॉर्मेट कह लीजिए या स्क्वायर बॉक्स के फॉर्मेट में, एक इसमें मतलब आपके अगर एग्जाम में आना चाहिए तो इसे 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स पे आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपका समझ के देखिए, इधर से एक सब्सट्रैक्शन, 2 सब्सट्रैक्शन, इसमें से एक और आंसर आएगा तो 3 सब्सट्रैक्शन, यहाँ से एक एडिशन, 2 एडिशन और एक तीसरा जो आंसर आएगा 3 एडिशन। मीन्स 3 एडिशन और 3 सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी इस बार एक बार और इसमें समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर वैल्यू जब आप इधर चलिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ऊपर में वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, क्या वैल्यू है, 1/6। उसी तरीके से कुछ इसका आंसर आएगा यहाँ पे। फिर आप इधर चलिएगा, देखिए इस बार है प्लस प्लस, ये हो जाएगा 5/6। देखा आपने कितना आसान से हो रहा है। उसी तरीके से कुछ वैल्यू यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 7 मुझे लगता है 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाना चाहिए इसका वैल्यू 1/12 और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस कर दीजिएगा, या इधर से या इधर से, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, चलिए होप कि यहाँ तक आपके चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि कोई एक वायर है बड़ा सा, ठीक है, इतना लंबा है, मान लीजिए इतना बड़ा, 20 से कहीं टूट गया। उसका एक हिस्सा है, जो कुल हिस्सा है इसका, मीन्स टोटल लेंथ है इसका कितना है भाई, तो इसका लेंथ है 7/8। ठीक है, उसका एक पार्ट है 1/4। अब मुझे बताइए कि दूसरा पार्ट क्या होगा। मैंने उसको x मान लिया, या कोई भी बॉक्स मान लो या x मान लो। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो उसका दूसरा पीस कितना लंबा होगा। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास 10 रुपये है, 10 के नोट है, आपने उसमें से 2 रुपये खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपये बचेंगे, तो 8 रुपये बचेंगे। बस यही काम यहाँ करना है। मान लीजिए कि इसका लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ था, 7/8, 1/4 एक पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 10 रुपये था, मैंने 2 रुपये खर्च कर दिए। देखिए 10 रुपये था, 2 रुपये खर्च कर दिए, अब क्या बचेगा, तो अगर इस 10 रुपये में से मैं इस 2 रुपये को घटा दूँ तो मुझे इसका पता चल जाएगा। बस यही यहाँ पे करना है। चलिए, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 7/8 है, 1/4 और प्लस x क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इतना ही लंबा हमारा क्या है, लेंथ है। ठीक है, उसके 2 पार्ट हैं। अब बस यहाँ तक तो हम लोग जानते ही हैं, इसके बाद से सॉल्व कर लेंगे। देखिए x को मैंने इस साइड लेके आ गया, यहाँ पे अपना एरो वाला साइन, 7/8, इस 1/4 को हम लोग उधर लेके जा रहे हैं और x को यहीं छोड़ रहे हैं। लिखने का तरीका 1/4। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आ गया, 8, 7 माइनस देखिए 2, कितना वैल्यू हो गया, 5/8। यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ समझाते समझाते आप प्रीवियस वीडियो से समझ लीजिएगा तो आपको यहाँ आसान हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए। नंदनी हाउस 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदनी के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? तो मान लीजिए कि उसके यहाँ एक घर है, उसका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। उसका दूरी कितना है? 9/10, ठीक है। सी वॉक सम डिस्टेंस देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। हाउ फार डिड सी वॉक? फिर वह यहाँ भी वही कहानी। कुल लंबाई कितना है भाई? तो कुल लंबाई है हमारा 9/10। उसने क्या किया कि कुछ दूर उसने पैदल चला 1/2 किलोमीटर। इस बार यूनिट वर्ड का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ जो मान लीजिए कि x किलोमीटर है या x नहीं देते हुए कोई एक बॉक्स है, ठीक है, समथिंग बॉक्स किलोमीटर उसने पैदल चला। तो कुल अब देखिए हम लोग बचपन से देखते आते हैं 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है वैल्यू? 9/10, 1/2। तो इसको थोड़ा सा अभी आपको पचने में समय लगेगा कि चीज़ें इस तरीके से कैसे। 9/10 का कोई डिस्टेंस है? हाँ है। देखिए 9/10 को 0.9 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं। क्या? 0.9 किलोमीटर। 1/2 है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब जब a 0.9 है, a 0.5 है, तो इसका वैल्यू कितना आ चाहिए? 0.4। तभी तो इन दोनों को जोड़ के 0.9 आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इतना ही वैल्यू आ रहा है, नहीं तो फिर हम लोग इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्या है वैल्यू? देखिए 9/10, 1/2 प्लस हमारा बॉक्स, बॉक्स के ही तो हम लोग बना रहे हैं, देखिए बॉक्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बॉक्स को वहीं छोड़ दिया और इस 1/2 को इधर लेके चला गया, तो हमारा बॉक्स चूँकि पॉजिटिव साइन है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। देखिए 9/10 माइनस 1/2, इन दोनों का 10 और 2 का एलसीएम जब भी लीजिएगा या कोई भी इवन नंबर्स का आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन निकल के आता है। देखिए इसका एलसीएम कितना है? क्या? 10, ऊपर से वैल्यू आ गया 9 माइनस 5, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया? 4/10। अरे ये तो सेम आ गया 0.4। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाला और सॉल्व भी करके निकाल लिया, ठीक है। देखिए ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसे कैसे हम लोगों ने किया आपने देखा और मैंने आपको समझाया और उस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आशा एंड सैमुअल है बुक सेल्फ, उनके किताब रखने की अलमारी है, साइज पार्सली फिल्ड। उनके क्या है जो अलमारी है इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ अलमारी में कुछ बुक्स हैं रखे हुए, कुछ खाली हैं और कुछ भरे हुए हैं। आशा सेल्फ इज 5/6। सेल्फ मीन्स अलमीरा या आप कह सकते हो कि उसके ऊपर का खांचा, ठीक है। सेल्फ 5/6 फुल है एंड सैमुअल सेल्फ 2/5 फुल है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल बाई व्हाट फ्रैक्शन? तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे? कभी भी जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी एक जैसी तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों चीज़ हैं, दोनों की दोनों तो अलग अलग क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों के बेसिस सेम कर दें, मीन्स डिनोमिनेटर सेम कर दें, उस कंडीशन में हमारा वैल्यू हम लोग सिर्फ ऊपर से डिनोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के बेसिस मिलाने होते हैं हर समय, ठीक है। अब पूछोगे सर यहाँ यहाँ वहाँ कैसे? अच्छा मुझे ये समझाइए कि अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू? कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ 5 और यहाँ 6, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम आधा ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ 5, जब नीचे 5 करेंगे तो हमें ऊपर भी उसी डिजिट से करना होता है। रूल यही है, कभी भी आप सिर्फ एक ही जगह नहीं कर सकते हो, आपको दोनों जगह करना पड़ता है। चलिए तो
बाकी का काम देखिए, ये हो गया 25 और नीचे 30, ऊपर में हो गया 12/30। ठीक है, अब हमने देखा करें 25 तो बड़ा है, 12 छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आशा का बुक सेल्फ था वो ज़्यादा था। अब देखिए कितना ज़्यादा था, तो 25 और इसको हटा दिया जाए -12/30, कितना वैल्यू आ गया 13/30। तो इसमें कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल था कि हम लोगों को इन दोनों के जो भी बुक सेल्फ थे मीन्स फ्रैक्शन थे, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने सेम कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं तो हमें कंपैरिजन करने में आसान होगा। जैसे कोई एक बच्चा है, मान लीजिए आपके क्लास का, जो आपसे बड़ा है, कोई आपसे छोटा है, तो एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ क्लास 6 का ही बच्चा है। मान लीजिए कोई 8 का बच्चा आपसे कंपेरिजन कर रहा है, तो उसका एक क्लास में रहे तो आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। जावेद टेक 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जो एक जावेद बच्चा है वो कितना समय लेता है, 2 होल 1/5 पढ़ने का तरीका। ठीक है, 11/5 हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करते हैं भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मिनट्स तो यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, राहुल टेक 7/4 मिनट टू डू द सेम। ठीक है, हु टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन। देखिए, और हमारा एक फ्रेंड है, उसका वो कितना समय लेता है 7/4 मिनट। अब मुझे ये बताना है कि कौन कम समय लेता है, विच टेक लेस टाइम। चलो भैया देख लेते हैं। तो एक हमारा है 11/5, एक है 7/4। तो चलो यहाँ भी तो हमें वही करना पड़ेगा ना, यहाँ नीचे 4 से और इसके नीचे 5 से। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। अब देखिए दोनों सेम हो गया ना, जो नीचे करेंगे वो ऊपर से ही करना पड़ेगा हमें। कर दिया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 44/30। इसका वैल्यू आ जाएगा 35/20। सॉरी, यहाँ 20 हो 30 नहीं, यहाँ हो जाएगा 20। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन निकल गया। अरे तो बड़ा हमारा जावेद निकल गया, जयदेव, सॉरी जयदेव। ठीक है, तो 44 - 35, नीचे तो हमारा बेस उतना ही है। ठीक है, वैल्यू कितना हो गया 9/20। मीन्स जयदेव हमारा ज़्यादा समय लेता है और कम समय कौन लेता है, हमारा राहुल। तो आंसर होगा कि हु टेक लेस टाइम। तो हमें लेस टाइम पूछा गया है, तो अब हमें यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो राहुल है, ठीक है, वो हमारा राहुल 35/20 जो समय निकालता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका होल एक्सरसाइज ख़त्म। आज अब हम लोग इसके समरी को करते हैं। हम लोग ने इस चैप्टर में क्या सीखा शुरुआत से, अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा है, हम लोग जल्दी रिकैप करते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ होल और ए पार्ट। ठीक है, द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पहले क्लास में ही समझा था, बड़े से पीजे का कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है, when expressing a situation of a counting parts to a write a fraction it must be ensured that all parts are equal। अब हम लोगों ने अगर मान लो कि एक पिज़्ज़ा बनाया है, ठीक है, गोल सा एक पिज़्ज़ा बनाया है, तो कहने का मतलब है कि आप उसके जितने भी पार्ट्स कीजिएगा, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सबके सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा। ठीक है, देखिए एकदम इक्वल होने चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं। ठीक ना, देखने से लगना चाहिए कि सबके सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, जिसके जो भी पार्ट्स हो सबके सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन 5/7 5 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 7 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ठीक है, 5/7 है तो ये हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर।
फ्रैक्शन कैन बी शोन एज ए नंबर लाइन। हम लोगों ने देखा है कि नंबर लाइन पर ही फ्रैक्शन को हम लोगों ने शो कर दिया था। देखिए 0 से लेकर 1 तक गए। मान लीजिए कि आपको 1 2 3 4, तो देखिए 1/4 1/5 हो जाएगा, 2/5 3/5 4/5 और ये हो जाएगा हमारा 5/5। ठीक है, तो अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि 3/5 रिप्रेजेंट कीजिए, तो देखिए हम लोग 3/5 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 7/10 या कुछ भी हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन हैज ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस। चलो भाई, जब हम लोग इतना सीख ही रहे हैं तो हम लोग ने ये भी सीखा था कि व्हाट एक आइडियल जो हमारा नंबर होता है, या आप प्रॉपर कह सकते हो प्रॉपरली। मान लीजिए 15/35 क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है क्या है, ऊपर में जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर हमारा बिग है। ठीक है, देखिए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। हमारा इस केस में डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखिए 31/12 मान लीजिए कोई एक नंबर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, और एक हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, जो जिसमें कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर का, जिससे 2 1/5। तो ये जो हमारा 5 है 1/5 या 1/6 पकड़ लीजिए। तो ये जो 1/6 है ये फ्रैक्शन है, 2 क्या हो गया हमारा होल। लिखने का तरीका 2 + 1/6। तो इसमें एक होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। इसे ही हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए ईच प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब तो हम लोगों ने इतना तक देख लिया है। जैसे कोई नंबर 25 और 30, तो हम लोग इसे अगर मान लीजिए 5 से कट करते हैं तो वैल्यू कितना आ गया, 5/6। इसका मतलब एक क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट्स हो गए। हम लोग फिर से अगर इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन वी में मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन बाय ए सेम नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि सेम नंबर 5 से मल्टीप्लाई भी किया और 5 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो कभी डिवाइड करके कभी मल्टीप्लाई करके हम लोग अपने नंबर को फिर से पा सकते हैं। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोवेस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। रेशनलाइजेशन में हम लोगों ने देखा है, देखिए कोई वैल्यू है मान लीजिए 3/5 और कोई वैल्यू है 30, ठीक है, बाई 50। तो हम लोग देखते हैं कि जब इसे कट करेंगे ना तो इसका वैल्यू 3/5 आएगा। ठीक है, मीन्स वैसे नंबर जिनका मल्टीपल सिर्फ एक ही निकले, उससे कोई और डिवाइड ना कर पाए, इससे ही कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। ठीक है, वैसे नंबर्स या रेशनलाइजेशन कहते हैं वैसे नंबर्स जिनके एक ही फैक्टर्स हो। ठीक है, हम लोग इस पर और भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ही, ठीक ना। तो उतना इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।